हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि छात्रावास भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। लगभग 45 दिन का समय क्या है आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो आज से हमारा कंप्यूटर का वन लाइनर सीरीज स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या है कंप्यूटर का वन लाइनर सीरीज आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो क्या है आपको 20 से 25 वीडियो एमसीक्यू का मिल जाएगा, जा कर के देख सकते हैं। साथ ही अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर को तो उसके लिए भी आपको 10 से 12 वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने हमारा पहला प्रश्न। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक होता है। ठीक है, प्रत्येक घटक क्या होता है आपको बताना है फ्रेंड्स। तो क्या है, हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, प्रत्येक जो घटक होता है कंप्यूटर का या तो हार्डवेयर होता है या फिर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। कंप्यूटर के क्या क्या बुनियादी कार्य है फ्रेंड्स, चलिए आइए यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, देखिए कंप्यूटर का बुनियादी कार्य होता है डाटा को स्वीकार करना, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, डाटा या सूचना को स्टोर करना या फिर सूचना को क्या है विश्लेषण करना। ये सभी क्या हैं आपके कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है। ठीक है, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम क्या होता है फ्रेंड्स। तो इनपुट डालेंगे तो हमें क्या है आउटपुट देता है कंप्यूटर। ठीक है, प्रोसेसिंग करके तो क्या है आउटपुट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है आपको बताना है। तो क्या होता है, डाटा को सूचना में बदलना क्या है कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का बुनियादी लक्ष्य है। कंप्यूटर का बुनियादी लक्ष्य क्या है फ्रेंड्स। तो कंप्यूटर का बुनियादी लक्ष्य होता है डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना तथा स्टोर करना। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं। ठीक है, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। तो सूचना कहा जाता है। ठीक है, सूचना हमारा क्या होता है अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित डाटा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कर्मचारी का पता लगाना किस प्रकार के डाटा का उदाहरण है। ठीक है, तो कर्मचारी के पता लगाना किस प्रकार के डाटा का उदाहरण है फ्रेंड्स। तो नॉन न्यूमेरिकल डाटा का क्या है उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर डाटा को मैन्युपुलेट करता है जिसे कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर डाटा को मैन्युपुलेट करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स। तो प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग इसका क्या है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा किसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है प्रोसेसर के द्वारा किसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो डाटा को क्या है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है सूचना क्या है। तो सूचना क्या है आपको बताना है फ्रेंड्स। तो सूचना हमारा क्या होता है अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित डाटा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है। तो ईसीएस का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है ईसीएस का पूरा रूप। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा रूप है। आईटी का पूरा रूप क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है आईटी का पूरा रूप। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था फ्रेंड्स। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में स्थित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। तो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन हो जाएगा फ्रेंड्स। मल्लापुरम कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, मल्लापुरम कलकत्ता क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व कंप्यूटर साक्षर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है,
अगला प्रश्न है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो कंप्यूटर के कार्य क्षमता को क्या है जानकारी रखना, कंप्यूटर के कार्य क्षमता का जानकारी रखना क्या होता है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं होते क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो वो कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कि कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं होता है उनको हम लोग एंड यूजर कहते हैं। ठीक है, एंड यूजर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर आंकड़ों को किसमें परिवर्तित करता है? तो कंप्यूटर आंकड़ों को किसमें परिवर्तित करता है फ्रेंड्स? तो कंप्यूटर आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इनसे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? ठीक है, तो इससे वंचित लोगों का अंतर क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो डिजिटल डिवाइड कहलाता है। ठीक है, आधे लोग कंप्यूटर जान रहे हैं और आधे लोग क्या है कंप्यूटर से वंचित हैं, तो इन दोनों के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है चिन्हात्मक डाटा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चिन्हात्मक डाटा में किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? तो अंकों का प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है और चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीनों का प्रयोग किया जाता है चिन्हात्मक डाटा में। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स कंप्यूटर संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो को हम लोग ज़्यादा लेंथ का इसलिए नहीं रखे हैं फ्रेंड्स क्योंकि क्या है इससे छात्रों का ध्यान भटक जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे छोटे छोटे वीडियो में प्रश्न को कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और क्या है हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।